अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आएँ, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का, तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मौक़िफ़ है, लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे, ये बात बिल्कुल तय है, हम नहीं जा रहे उस नशस्त में। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां अब ये अंदाज़ा लगाना शायद मुमकिन ही नहीं रहा कि सियासी हालात कल को किस तरफ जा सकते हैं। इस वक्त सियासत में सबसे अहम मामला हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का है और उनका फ्यूचर है, इसकी सियासी सूरत हाल का सारा दारोमदार जो है वो शायद इसी अहम मामले पर, एंड रिजल्ट पर है। अभी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों पीटीआई ने मुज़ाकरात से बाज़ाब्ता इनकार किया, लेकिन अब खबर ये है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर हतमी मौक़िफ़ के लिए 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी अहम है कि अगर हुकूमत बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा देती है तो क्या पीटीआई अपनी जुडिशल कमीशन की डिमांड और उसके लिए दी गई जो डेडलाइन है उस पर नजर सानी करेगी? सवाल तो ये भी है कि पीटीआई का जुडिशल कमीशन का मुतालबा आखिर किस हद तक हकीकत पसंदाना है, क्योंकि माजी इस हवाले से कोई ख़ास अच्छा नहीं, और अगर इन हालात में जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो वो कितना इफेक्टिव होगा। दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि क्या हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन के क़याम का इख्तियार भी है या नहीं। इसके साथ साथ आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो पीटीआई की अंदरूनी मामलात को लेकर सामने आ रही है, और वो ये है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत वापस ले ली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि माजी में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की बाकी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी आती रही हैं। पीटीआई से जो एक अहम एक खबर और जुड़ी हुई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी से जो आम खबर जुड़ी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, जिसके हवाले से सोर्सेज का कहना है कि पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने पीएमएलएन के खिलाफ काफ़ी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये भी कहना है कि सीईसी के इजलास से कबल पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटीज़ की अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार किया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला सॉर्ट आउट होता है या आने वाले दिनों में इख्तलाफात बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में ये अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। और शौकत यूसुफ ज़ही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो एक तो पहले गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ शौकत यूसुफ ज़ही साहब से। यूसुफ ज़ही साहब, ये बताइए कि कल तो बल्कि 2-3 दिन से ये खबरें जो हैं वो आ रही थी कि आपने अब ये कह दिया है कि जी हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन वाले मामलात हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो ये कहा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग करा दी जाए तो उसके बाद मैं कोई हतमी फ़ैसला करूँगा। इसकी पहले तो तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आज जो बात हुई है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 28 जनवरी से पहले अगर जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ कोई पेशरफ्त होती है तो फिर ठीक है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं, जुडिशल कमीशन बनाने के लिए गवर्नमेंट अगर तैयार नहीं है तो फिर इसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े खुले दिल से मुज़ाकरात शुरू किए थे, और आज भी मैं समझता हूँ कि इस खुल को मुज़ाकरात की ज़रूरत है और मुज़ाकरात से ही रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन आप देखें कि हुकूमत ने कोई जो ट्रस्ट डेफिसिट था दोनों के दरमियान उस पर कोई काम नहीं किया, और न ही वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। अगर आप देखें तो मामलात और भी वो खलीज बढ़ गई है दोनों के दरमियान, और वो बदएतमादी इसलिए बढ़ गई कि जो ख्वाजा आसिफ साहब या अता तारड़ साहब या कोई और जिनकी तरफ से मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे और ये कहा जाता रहा कि जी ये तो इंतशारी हैं, ये तो उस पे हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। अब देखें, मुसलसल उस चीज़ को हवा दी गई,
और उससे फिर यहाँ जवाब दर जवाब शुरू हो गए, फिर ट्वीट भी आ गए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उससे मेरे ख्याल से जो ब्रिज बनना चाहिए था वो नहीं बन सका, और मुज़ाकरात तो ख़त्म करने की नौबत आ गई। अभी भी ये जो मशरूत है ये सारी चीज़ें, कि पहली बात तो ये कि ये पहली मीटिंग में तय हुआ था कि जो मुज़ाकराती टीम है, जिस तरह हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जब मुज़ाकरात करती है तो बहुत सारे इश्यूज़ में वो अपने लीडर से मुशावरत करती है। तो ज़ाहिर है हम भी हमारी टीम भी हम अपने लीडर से मुशावरत करेगी, उसके बगैर तो वो कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती सी ये कि जिन्होंने मुलाकात कराने की एक इंतहानी कराई थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, इरफान सिद्दीकी साहब थे, वो फिर नहीं हो सका और 11 दिन तक वेट कराया गया। तो उससे चीज़ें खराब हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है और वो समझती है कि मुश्किलात बढ़ेंगी अगर मुज़ाकरात ना हुए, और अगर वो ये कहती है कि नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है हुकूमत के ऊपर, तो फिर वेल एंड गुड, ना करें, मर्जी है उनकी। लेकिन हम समझते हैं कि मुश्किलात बढ़ेंगी। वो मुल्क मुश्किल के अंदर है, मईशत भी मुश्किल में है, बिल्कुल ठीक की कह सूरत रहे हाल हैं। है, और ये सब ऐसे मुज़ाकरात हालात हैं कि जी मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन और नहीं है। टेबल पे बैठना ही होगा दोनों साइडों को, लेकिन किस तरह बैठेंगे दैट रिमेंस टू बी सीन। अली गौहर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब जो ये डिमांड है कि जी बानी चेयरमैन की तरफ से कि मेरे से मुलाकात कराई जाए, जो मुज़ाकराती कमेटी है, अनफेयर डिमांड नहीं है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट जो मुल्क के इस वक्त मसाइल हैं उनमें कोई इतनी अनफेयर डिमांड नहीं है, कोई इस तरह की ये चीज़ नहीं है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। अगर वो चाह रहे हैं तो क्या आप ये मुलाकात जो है वो करवाने चाहते हैं, करवाएंगे, और 28 से पहले करवाएंगे? क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं रह गया, आज 25 हो गई है। खैर दरवाजे तो यहाँ पे अगर खुलने हो तो सुबह अनप्रेसिडेंटेड तौर पर भी जो है वो खुल जाते हैं। तो जो इस वक्त हालात हैं उसमें वक्त तकाजा तो यही है कि आप ये मुलाकात जो है वो करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं, लेकिन हुकूमत क्या सोच रही है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूसुफ जई साहब की बात मैंने सुनी। ये कहना कि हुकूमत संजीदा नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पर PMLN और हुकूमती इत्तेहाद बिल्कुल इस बारे में बड़ी संजीदगी से सोचती है। बल्कि डे वन से हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा है कि आप चाहे जाए कि पुरतशद्दद किस्म के एहतजाज करें, आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, और आप लोग जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर जो मसाइल हैं उनको हल करें और अपना तरीक़ेकार जो है वो सियासी बनाएं। ये तो एक हकीकत है कि अरसा दराज से जो PTI का तरीक़ाकार रहा है, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़, जहाँ पर हम जिक्र करते हैं डिजिटल दहशत गर्दी का, जहाँ पर हम जिक्र करते हैं पुरतशद्दद किस्म के एहतजाज का, मेरा ख्याल है कि किसी भी सियासी पार्टी को तो इस तरह के हालात कतई तौर पर ज़ेब नहीं देते, और ना ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की इतने अग्रेसिव स्टाइल में कभी किसी ने मुल्क के ऊपर यलगार की है। अब आप देखें, पिछले दिनों में भी जो एहतजाज हुआ, ये तो कहते हैं इतनी लाशें गिर गई, उतनी गिर गई, सैकड़ों से फिगर शुरू हुए, एंड पे 2, 3, 4 के अलावा किसी को नाम नहीं आते, और वो भी पता नहीं किसी को कंफर्म है या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो उनके आने का स्टाइल था, जो गंडापुर साहब के ललकारने का स्टाइल है, जिस तरह से असलिया साथ लेकर आए, जिस तरह से वो सारी चीजें पकड़ी गई, तो वो कोई सियासी पार्टी वाला तरीकाकार नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुज़ाकरात में उस इवेंट के बाद पुलों के तले से बहुत पानी गुजर चुका है ना, वो अब मेरा ख्याल है माजी में रख के उसको उसके बाद ही मुज़ाकरात का जो है वो दौर शुरू किया गया। तो मेरा ख्याल है उनको अगर चीज़ों को हम बार बार करते रहेंगे, क्या हुकूमत ने किया, क्या अपोजिशन PTI ने किया, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मेरा मकसद ये बात करने का नहीं है कि हुकूमत ने क्या किया या अपोजिशन ने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पहली बात तो ये कि तय ये पाया था कि ये मुज़ाकरात गैर मशरूत हों। अगर आप इसमें कमीशन की शर्त रख देंगे और शर्त रखने के बाद अपने ही दिए हुए टाइम से पहले मुज़ाकरात खत्म करने का 2 दिन पहले ही 3 दिन ऐलान कर देंगे, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि आप लोग भी संजीदा नहीं है करने में। अगर एक तरफ आप मेरी गुजारिश मैं आपकी इस बात को इंडोर्स करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि 28 की जो अगली मीटिंग का टाइम था, उससे पहले तो जाहिर है आपने भी उनको जवाब देना है। अगर बानी चेयरमैन एक अपनी मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? फैसिलिटेट हुकूमत करेगी, हुकूमत करना चाहती है, क्या इसका क्या इरादा है?
देखिए मैं समझता हूँ, पहले भी हुई हैं। देखिए मैं समझता हूँ इनके तो वैसे भी तो आज भी लोग मिले हैं उनके साथ जाकर, वकला भी मिले हैं। अगर वो को अपना मैसेज कन्वे करना चाहे, अपनी लोगों को देना चाहे, वो दे भी सकते हैं। लेकिन देखिए जो मुज़ाकराती टीम है उसके जो हमारे PMLN की तरफ से या हुकूमत की तरफ से सरकर्दा लोग हैं या लीडरशिप है या हुकूमत है, फैसला तो उन्होंने करना है। मेरे पास तो जाहिर है मैं तो अपना एक राय और तजिया दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी मुलाकात हो जाएगी अगर इनकी ये डिमांड हुई तो। मेरा जाती तजिया है, मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज ऐड जरूर करूंगा। ऐड में ये करूंगा कि देखें, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। इनको चाहिए कि ये मुज़ाकरात की टेबल से ना उठें। अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली इनको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा उससे। और तलखियां जो हैं और इन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं यूसुफ जई साहब, वो इनकी पार्टी की तरफ से ज्यादा है। ये अभी बात कर रहे थे कि हमारी पार्टी के लोग जनाब ये लैंग्वेज यूज कर रहे थे। भाई आपकी तरफ तो लाइन लगी हुई है जो गैर ज़िम्मेदाराना सुबह शाम बयान देते रहते हैं, और हम तो कभी उन चीजों को बॉदर भी नहीं करते। दोनों साइडों से बयानात का सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। बिलखुसूस जिस तरह अभी यूसुफ जी साहब ने खैर खुद भी एडमिट किया कि यहाँ से स्टेटमेंट्स आती थी, वहाँ से ट्वीट आती थी। दोनों तरफ से जो सिचुएशन है वो जो मुज़ाकराती अमल है उसको इंसेंसी उसने किया है, उसको जेपरडाइज करने में कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा मंदोखेल साहब की तरफ चलूँ। मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी जो है वो इस कमेटी का हिस्सा भी है, क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात करा देनी चाहिए और जल्दी करा देनी चाहिए? रिपीट टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए पिछली दफ़ा की, जबकि प्रॉमिस किया गया कि करा दी जाएगी, सैटरडे को हो जाएगी, फिर मंडे को गया, फिर ट्यूसडे को गया, फिर कोई 10-11 दिन लग गए इस पूरे अमल में। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात करानी चाहिए और जल्दी करानी चाहिए, या आप इसकी फेवर में नहीं है? क्या समझते हैं आप? जी डॉक्टर मारिया, पहले ये बताओ, ये जो यू टर्न का जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? अभी तो परसों ही गौर खान साहब ने ऐलान कर दिए कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। 7 वर्किंग डेज को बहाना बना के वो कह रहे नहीं होंगे। असल में मसला क्या है डॉक्टर मारिया, आपको भी पता है, अली गौर बलोच साहब, खुद शौकत यूसुफज़ई साहब को पता है, इनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, या मैं उर्दू में कहूंगा चोर दरवाजे से जो मुज़ाकरात इनकी चल रहे थे, जहां इमरान खान साहब ने कभी इनकार नहीं किया कि लैंड क्रूजर में इनके पास मिलने कौन आ रहा है, जहां गौर खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात को छुपा लिया है, क्या वजह थी? यानी यहां तक कि जो अमन की मीटिंग थी सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पूरे फुटेज में गौर खान साहब मौजूद होते हुए भी नहीं दिखाए। इसका क्या मतलब? इसको बाद इस बात की तो सबूत नहीं है कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब की पेशावर में किन किन से मुलाकातें हो रही है सारे। तो दरअसल मसला ये कि वो जाके उनका जो चोर दरवाजा था वहां मुज़ाकरात इनकी नाकाम हुए। उन्होंने फिर एक मरतबा सुल्तान रही या मुला जट वाला मैं तेने नहीं चढ़ना और जाके डायलॉग बोलेंगे, हुकूमत जाके जो है ना वो बिली बन जाएंगी। वो तो बनी नहीं। भाई आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मत करना। उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या? सारे ऑप्शन तो आप एडॉप्ट कर चुके हो। आपने अदारों पे चढ़ाई आपने कर दी है, सोशल मीडिया के जरिए आपने सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, सियासतदानों की ऐसे के तैसे आपने कर दिए है। आपने यहां तक कि शोधा की यादगारों को जला के राख कर दिए है। आपने कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जे का प्लान बना के नाकाम हो गए। आपने आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट रोकने के लिए धरना जेएचक्यू पे आपका नाकाम हो चुके हैं। आप जनरल गैंगस्टर के साथ, जनरल फैज हमीद गैंगस्टर के साथ आप हयात सदर पाकिस्तान और जनरल गैंगस्टर फैज हमीद आर्मी चीफ बनाने का प्लान आपका नाकाम हो चुका है। फौज के खिलाफ अंदर बगावत करने का आपका प्लान नाकाम। मैं आपसे एग्री करती हूं कि सारी ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बट आगे भी तो चलना है ना। ठीक है, आपने माजी उनको याद करा रहे हैं, और अभी माजी करीब एक हफ्ते 3-4 दिन पहले की जो अनाउंसमेंट है गौहर खान साहब की अपनी जगह, पर अगर अब ये एक कहा जा रहा है कि जी मैं डिसाइड करूंगा कि मुज़ाकरात चलाने हैं या नहीं चलाने, मुलाकात करा दें, आप क्या समझते हैं? ये मुलाकात होनी चाहिए और क्या जल्दी नहीं होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर या मारिया, आपने सारे मेरे रिदम तोड़ दिया है। मैं आखिरी जुमला ये कह के खत्म कर रहा था अपनी गुफ्तगू कि एक वो वक्त है कि पेट्रोल बम जो ना वो चलाए जा रहे थे कि भाई खान को गिरफ्तार नहीं करो, और एक ये हालत भी आ गए कि 14 साल खान को सजा हो गई है, 4 आदमी नहीं निकले। और बाकी सूबों को तो छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा जहां 11 साल से हुकूमत शौकत यूसुफज़ई साहब बता दे 4 आदमी कहीं निकले एहतजाज पे नहीं निकले।
تو لہٰذا یہ سارے جو ملاجٹ کی جو ڈائلاگ تھی وہ سارے ختم ہو گئے، اور 2 دن کے بعد آپ کہتے ہیں میری ملاقات کرا دو. آپ سے ملاقات کر کے کیا کریں گے؟ آپ کی جو 2 مطالبات تھے، جس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا میں کہتا ہوں، خان کی رہائی 26 نومبر کی آپ کمیشن بنانا چاہ رہے، اور 9 مئی کی آپ کمیشن بننا چاہ رہے. 9 مئی کی ملزمان جو فوٹیج سمیت، ثبوت سمیت جن کو سزائی ہوئی ہے، ان کو تو آپ نے ہار پھول پہنا ہے، آپ نے اون کر دیا ہمارے لوگ ہیں. تو کمیشن کیا کرے گی؟ کمیشن 1956 کا جو انکوائری ایکٹ ہے اس کے مطابق کمیشن بنتا ہے، حکومت کا اختیار ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ جج کی بنا لے یا عاضل ڈیوٹی جج کا بنا لے، اور وہ بھی سنگل جج کے اوپر ہوتا ہے. اب آپ کی فرمائش ہے کہ 3 ٹاپ ججز جو نا وہ کمیشن بنا لے. او بھائی آپ کون ہوتے ہوئے فرمائش کرتے ہوئے؟ اور 3 میں تو پتہ ہے سب کو، 2 آپ کے فیور کے، 3 تو سینئر، جو 2 آپ کے سینئر فیور، موسٹ نہیں 3 سینئر کہہ دیا، وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں تھوڑا سا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فیوٹائل ایفرٹ ہے. وہ یہ اب اٹھیں گے آہستہ آہستہ. ابھی پچھلے 2 دن پہلے تو مجھے ایک شو میں بتایا تھا کہ اب وہ سپریم کورٹ سے ہٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے، تو یہ اب آہستہ آہستہ اٹھیں گے، یہ آہستہ آہستہ بالکل ابھی ریورس گیئر لگاتے ہوئے یہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچیں گے، یہ ابھی حساب نہیں ہے. سوال یہ ہے ان ساری چیزوں کا. ابھی آپ نے خبر سنا دی ہے کہ گنڈاپور صاحب کو صدارت سے بھی ہٹا دیے ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی اینٹی گروپ کو جو وہ اکبر صاحب کو جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بنا لیا ہے. اب دیکھ رہے ایک طرف وہ دونوں ہاتھوں سے بٹور رہے، دونوں ہاتھوں سے مراد بٹور رہے، اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، 24ویں ترمیم نہیں مانتے. قادر بھائی سوری ٹو انٹرجیکٹ، لیکن خبر تو ابھی یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید گنڈاپور صاحب کو چیف شپ سے بھی جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس طرف جو ہے یہ چیزیں جاتی ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو یوسف زئی صاحب، شوکت بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت جو ابھی گفتگو اپنی جگہ دونوں مہمانوں کی، اور ظاہر ہے دونوں طرف سے، کیا حکومت ہے، کیا آپ لوگ ہیں، اپوزیشن ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، گریونسز بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ مذاکراتی ٹیبل سے اٹھ جاتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، آپ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ بیکاز وہ ساری آپشنز آپ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. خان صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہے، میں اگین یہ نہیں کہتی کہ حکومت کا کیا رد عمل تھا، حکومت نے کیا امپیڈمنٹس کریٹ کیے، سینٹورس سے آپ کو واپس جانا پڑا. ابھی بھی جتنی دفعہ آپ نے یہ جو ہے یہ کہا جی ہم لے کے آئیں گے، یہ نہ ہوا، گنڈاپور صاحب جتنی جو ہے وہ نعرے اور جو بڑکیں جو مارتے رہے ہیں، وہ دے فالن فلیٹ، اس طرح کوئی اس کا وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. اب آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ اگر آپ مذاکراتی ٹیبل سے بھی اٹھ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مجھے سخت اعتراض ہے جو آپ نے کہا کہ بڑھ کے مارتے رہے. کم از کم ایک اینکر کو جو ہے نا اس طرح نہیں کہنا چاہیے. سر اور آئی اون مائی اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک صوبے کا جو ہے چیف منسٹر وہ یہ کہے گا کہ ہم آ رہے ہیں اور سر پہ کفن باندھ لیا اور مجھے واپس نہیں آنے دینا، تو سر اس کو بڑھ کے ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے، اب چلے تو گئے ہیں وہ واپس. یہ ایک سرکاری چینل کہہ سکتا ہے اور سرکاری چینل کا اینکر کہہ سکتا ہے. ہم جو نہیں سر یہ اب آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یا بالکل اٹس ویری ایزی کہ آپ سرکاری چینل کو جو ہے نا وہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کہاں آپ کو جو ہے، کہاں آپ کی بات کی جو ہے، کہاں آپ کو ٹائم نہیں ملا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا، یا کہاں جو ہے ان کو زیادہ ٹائم دیا گیا. آئی ایم سوری، مجھے حق ہے کہ میں اس کا احتجاج کروں، مجھے حق ہے. آپ نے جو بات کی دیکھیں آپ اس پہ زیادہ نہ اڑیں. مجھے حق ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں آپ اینکر ہیں. مندوخیل صاحب نے سخت بات کی، غیر پارلیمانی لفظ نہیں تھا. اچھا چلیں میں آپ سے بات کرتی ہوں. شوکت بھائی چلیں، میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. میں شوکت بھائی آئی اسٹینڈ، میری گزارش سن لیں. شوکت بھائی گزارش سن لیں، صرف گزارش. سر آپ میری گزارش سن لیں نا. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. آپ گنڈاپور صاحب نے جو کیا ہے اس کو کوئی لفظ دے دیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن دے دیں کہ ایک اتنی بڑی جو ہے اسٹیٹمنٹ دے کے اس کے بعد واپس وہیں چلے گئے. کیا ہے ڈائیلاگ بازی کہہ دوں، اس کو انگریزی میں کہوں تو زیادہ اچھا لگے گا. گنڈاپور صاحب نے تمام تر رکاوٹیں ختم کر کے ڈی چوک تک پہنچے. آپ اوپر سے جب فائرنگ شروع ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیل کے بنے ہوئے لوگ تھے کیا؟ اتنا مطلب یہ کہ ایک سرکاری چینل پہ بیٹھ کے آپ اس طرح پروپیگنڈا نہ کریں، نہ کوئی ڈرا ہے نہ کوئی بھاگا ہے. جب گولی چلتی ہے تو مجھے کوئی بھی سیاسی لیڈر بتائے، کوئی بھی سیاسی لیڈر مجھے بتائے کہ گولی چلے اور وہ نہ بھاگے، وہ یہاں سے نہ جائے، بس یہاں کھڑا رہے.
कोई भी सियासी बता दे मुझे, आज तक ऐसा शौकत कभी साहब, हुआ है? उन्होंने क्या एक इनविजिबल देखिए, क्लोक पहन लिया था उन्होंने और उनकी गाड़ियों ने कि फिर वो किसी खुफिया रास्ते से चले गए, किसी ने रोका भी नहीं? मेहरबानी करें, देखें जो गलत बात होती है वो गलत बात होती है। एक एंकर के मुंह से जो है ना इस तरह का लफ्ज नहीं अच्छा है, ये गैर मैंने आपसे पार्लिमानी कहा कि आई लफ्ज स्टैंड है। करेक्टेड, आप इसको कोई डेफिनेशन दे देना, कोई नाम दे दें, क्या कहेंगे आप उसका कोई गलत बात स्टैंड नहीं की थी करेक्टेड, ना। अगर आप देखिए, इसको बता दें। मेरी बात सुने ना, आप जो है ना टीवी के ऊपर बैठ के हर कोई बंदा ये कहता है ये पुरतशद्दुद मुजाहरे करते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने कौन सा पुरतशद्दुद मुजाहरा किया है? अगर हम पे शेलिंग होती है 10-10 घंटे, मैंने कहा एक 20-20 घंटे हम डेफिनेशन दे शेलिंग दें, खाते हैं। आप मुझे बता हम दें भी- गंडापुर साहब की बात को आप क्या कहेंगे? डायलॉग बाजी कह दूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अंग्रेजी का लफ्ज है। मारी आप मुझे बताएं ना, क्या भड़क मारी? उन्होंने कहा मैं आऊंगा तो नहीं आया, उसने कहा मैं नहीं, लाहौर उन्होंने जाऊंगा, कहा लाहौर मैं नहीं गया। आऊंगा और अगर वापस आया तो मेरा जनाजा पढ़ देना। देखिए मेरी बात सुने, सियासी चीजें होती हैं, ये जो आप दोनों मेरे हजरात सियासी डायलॉग बाजी कह दूं इसको, अच्छा ये जो लगेगा आपको? ये जो दोनों हजरात बैठे हैं आपके सामने टीवी पे, ये क्या कहते थे एक दूसरे के खिलाफ? पेट फाड़ेंगे, घसीटेंगे। तो ये दोनों आज इकट्ठे नहीं बैठे हैं क्योंकि इनके मफादात एक हैं। लेकिन आप तो कहते थे आप देखिए, इनसे मुख्तलिफ है मफादात ना, की तो आज बात। आपने कह दिया आप इन जैसे ही हैं फिर। लेकिन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं जाऊंगा, वो गया। लेकिन देखें, सियासी लोगों पे कोई भी गोली नहीं चलाता है। सियासी लोगों के साथ ये रवैया कोई भी नहीं अपनाता है जो इस वक्त है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये जो कुछ हुआ, आप समझते हैं कि जो घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, पूरा के पूरा पाकिस्तान 2 दिन पहले बंद कर दिया गया, वो कहते हैं हम तो नहीं घबराते, हम तो नहीं डरते। तो फिर आपने अटक के से लेके उधर तक 20 जगह क्यों रोड ब्लॉक किया? क्यों आप आने क्यों नहीं दिया? फिर आप इससे पहले आप देखें, जो आपने पहले कहा था कि आप वहां पे जलसा कर ले और हम जलसा करने गए, तो आपने फिर क्यों रोड बंद किए? खुद आपने इजाजत दी, एनओसी दी कि जी जलसा कर ले आप, और फिर उसके बाद फिर कंटेनर खड़े किए, फिर हम पे शेलिंग की, और जवाब क्या देते हैं कि जी ये तो ये इंतशारी है, ये हमलावर है। देखिए, इससे तो नफरतें बढ़ती है। पाकिस्तान जो है एक मुल्क है और हम सारे एक इकाई है सारा। लेकिन जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी नून लीग से ज्यादा सरगर्म हो गई है इस मामले पे, आप देखें, ये लोग जो है ना जमहूरियत की बात करते थे, ये हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते थे। आज ये किस जगह खड़े हैं? आज इनकी ना सियासत नजर आ रही है, न इनकी स्ट्रगल नजर आ रही है। इनको कान से पकड़ के कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब कुछ भी करें, लेकिन तुमने इसके साथ रहना है, ये कर लेना। ये इनकी सियासी बुलाई गई, सीएससी में कहा गया कि जी हम तो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये अलग होके दिखा देना, ये फिर अपने आप को सस्टेन कर ले। देखिए, इस तरह नहीं होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सियासत कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो हो ना, लेकिन हम तो आजाद हैं, हम तो किसी के हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या बचती है अगर आप मुज़ाकराती टेबल से उठ जाते हैं? तो ऑप्शन क्या बचती है आपके पास? भाई, अपोजिशन तो हमेशा अपोजिशन करती है ना। कोई ये तो नहीं है कि अपोजिशन हम मुज़ाकरात कर लेंगे तो हमें कोई हुकूमत पे हिस्सा मिल जाएगा। हमने कौन से हुकूमत पे हिस्सा लेना है? लेकिन हम मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर ये नहीं चाहते तो ना करें, बिल्कुल ना करें। लेकिन इतना ज्यादा ये जो प्रोपेगेंडा, फिर एक किस्म का मजाक उड़ाना कि जी ये तो अब कमजोर हो गए हैं, तो फिर ये भी करके देख ले, हमारी कमजोरी देख ले। इन्होंने कहा कोई 4 बंदे ना निकले। इमरान खान अगर कह दे कि कल लिख लो, फिर आप देखें निकलते या नहीं निकलते हैं। फिर आपने कंटेनर नहीं लगाना है, फिर आपने पुलिस को और सिक्योरिटी इदारों को हमारे खिलाफ खड़ा नहीं करना है। आप देख लें लोग निकलते कि नहीं निकलते। लेकिन आप साजिश करते हैं, हमारे अपने सिक्योरिटी के लोग आप खड़े कर देते हैं हमारे सामने, तो ये आप साजिश करते हैं। आप साजिश ना करें, आप सियासत के लिए छोड़ दें हमें, हम आपके साथ पुरअमन सियासत करेंगे, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करेंगे। लेकिन आप हम पे शेलिंग करें, हमारे लोगों को मारें, गोलियां भी चलाएं, उल्टा इल्जाम भी हम पे, तो बना देंगे जुडिशल कमीशन। क्यों डर रहे हैं आप? एक जुडिशल कमीशन बनाए ताकि पता चले आपको कि आप कितना पानी के अंदर है। शौकत साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुज़ाकरात दोनों साइडों की जो है नीड ऑफ द आवर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं, जहाँ कंटेनर्स खड़े होते हैं, जो ऑब्वियसली जिसकी वजह से एक आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो जीरन होती है, वो ये है कि कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ये पुरअमन जो है ये प्रोटेस्ट रहेगा। क्योंकि 2014 में जब ये धरना हुआ था,
उस वक्त जिस चैनल का भी आप मुझे कह रहे हैं सरकारी चैनल, इसी पे अटैक हुआ था, आप ही के लोग आए थे, ऑडियोज भी इस वक्त मौजूद हैं जिस वक्त हुआ था। तो ये भी एक चीज है कि वो कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी और हुकूमत से जो मामला तय नहीं हो रहे, उससे एक आम आदमी जो है वो उसकी लाइफ इफेक्ट होती है। देखिए आम आदमी का तो इन्होंने जीना आराम कर दिया है। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बंद किया था 2 दिन से। ये तो मैं समझता हूँ हमारी गलती थी। अगर हम सही खेल लेते उस वक्त तो मेरे ख्याल से इनकी छुट्टी हो जाती, क्योंकि 2 दिन और पाकिस्तान बंद रह जाता तो ये तो कहीं खड़े होने के काबिल ना थे फिर। लेकिन ये हमारी अपनी भी गलती थी, मैं ये भी समझता हूँ। थोड़ी सी हिकमत अमली और उसका फुकदान रहा हमारे बीच में, वरना गंडापुर साहब को पीर सोहाबा से वापस नहीं जाना चाहिए था, यहीं रह जाते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं वापसी की बात नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा और खेल लेते और जिस तरह इन्होंने कंटेनर लगाए थे उस कंटेनर के सामने हम बैठ जाते, हमें कंटेनर खोलने की जरूरत भी ना पड़ती। ये 2 दिन और पाकिस्तान को बंद रखते, इनका लोग खुद इनसे लोग निमट लेते। लेकिन बहरहाल सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल करते रहेंगे। आपने क्या ऑप्शन है, देखें ग्रैंड अलायंस पे काम हो रहा है, वो भी हम बना रहे हैं, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तो ये हुकूमत तो खुद इत्तेहादियों में बटी हुई है। ये इनके देखे ना, इत्तेहादी इनसे नाराज है। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी ये पीटीआई ऐसे भी, आपकी सियासत कहाँ गई? आप तो खुद उस अम्ब्रेले के नीचे काम कर रहे हैं। मैं जरा पहले अली गौहर साहब से पूछ लूं। अली गौहर साहब, जहां हुकूमत पूछती है पीटीआई से कि जी ऑप्शंस क्या हैं, एग्जॉस्ट हो गया है, ऑप्शंस नहीं है इनके पास, आप ताना भी इनको देते हैं कि इनके पास अब रह के गया, सारे कार्ड्स इन्होंने खेल लिए हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आज फिर वो अनाउंसमेंट कर दें कि जी हम बाहर निकल आएंगे, आप रोक लेंगे, कंटेनर्स लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, उससे जो एक आम आदमी की जिंदगी जीरन होती है, हुकूमत का जो फाइनेंशियल लॉस होता है, जो इकोनॉमिक हमारा लॉस होता है, वो अलग चीज़ है। इससे किसी का फायदा तो नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे लूजिंग एंड पे हुकूमत भी आती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इनकी तमाम बातें गौर से सुनी है और जो सवालात आपने किए थे उनका तो किसी का इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा पहले रिस्पॉन्स करूंगा जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। पहली बात तो ये है कि अपनी गुफ्तगू में ये तो यूं कह रहे थे कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान की 76 साला तारीख में जमहूरियत का अलम सिर्फ इन्होंने बुलंद किया और ये ही जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये तो आज भी जेल में बैठे भी अजाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात करवाएं और हम मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। जब इन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद किया था और बंद करके वोट चोरी करके पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए थे, तब भी ये जमहूरियत पसंद थे। जब इन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमारे 9 मई के जो वाकयात हैं, जो जिनके अंदर ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, पूरी दुनिया ने इनको देखा है, उसको भी कहते हैं कि वो पंजाबी में बोलते हैं खूह खाते डालना, उनको भी कहते हैं कमीशन बना के खूह खाते डाल दें, ये भी जमहूरियत का हिस्सा है। खुद इमरान नियादी खुद जब प्राइम मिनिस्टर था वो कहते थे कि मेरे इजलास के अंदर तो लोगों को भेजा जाता है। वो तो कहते थे कि मैं आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ को पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने जिस गुब्बारे में हवा भरी थी वो आज कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनका असला जो पेशावर की हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर हुए, जिनका असला जो है वो आरपीओ रावलपिंडी और आईजी इस्लामाबाद ने मेजों के ऊपर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और जमहूरियत पसंद लोग हैं। भाई अली भाई, लेकिन इससे अगर इजाजत दें, सिर्फ एक चीज, आप कहते हैं आपके पास सारा एविडेंस है, फुटेज है, दिखाते भी है हुकूमत, तो फिर वो जो इनकी डिमांड आ रही है जो कि आपको पहले जो है वर्बल आई, उसके बाद उन्होंने आपने कहा तहरीरी दे, उन्होंने तहरीरी भी दे दी, तो वो जुडिशल कमीशन पर बना दें, फिर उससे क्या मतलब, क्या एप्रीहेंशन क्या है? देखें डॉक्टर साहबा, बात ये है कि बहुत सारे केसेस का फैसला हो चुका है, जो बाकी केसेस हैं वो फैसले के करीब हैं और इन्हीं अदालतों के जरिए इनको सहूलतकारी भी होती रही, इन्हीं अदालतों के जरिए इनकी 8-8 मिनट में जमानतें भी होती रही, जो ओपन एंड शट केसेस थे उनमें ये बरी भी होते रहे। तो इन अदालतों पे अब इनको इनको बता देते ना जब इनसे, क्योंकि इनकी डिमांड तो गेट को से एक ही है, आपने उनसे कहा जी तहरीरी तौर पे जो है वो लिख के दें, तो आप उनको बता देते, फिर तो वो सही कह रहे हैं कि आप शायद जो है वो
टाइम वेस्ट करना चाह रहे थे, कमेटी खेलना चाह रहे थे? नहीं, पहली बात तो ये है कि इनसे किसी ने कमिटमेंट नहीं की कि कमीशन बनाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इनका कमीशन बनवाने का मुतालबा 101% गलत है और मामलात अदालतों के अंदर है। अगर अदालतें इन्हें बरी करती को हुकूमत तो फैसला नहीं कर रही ना, अदालतें ही कर रही हैं। हाई कोर्ट की अपीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपीलें हैं, जहां ये कमीशन तो साफ एनआरओ लेना चाहते हैं ना, रिटर्न लिख के दिए। कमीशन और एक तो क्या है? ये कि और एक तो अगर PTI अनबायस्ड आप पूरे कमीशन हो मुल्क में जिसपे आग आपको भी लगा दें। इत्तेफाक हो, इनका भी इत्तेफाक हो, तो उसका फैसला कोई बाइंडिंग नहीं होता। जुडिशल कमीशन के फैसले बाइंडिंग तो नहीं होते, कोर्ट पे ओवरराइड तो नहीं करेंगे। एक्चुअली ये मामलात को कुएं में डाल के डिले करना चाहते हैं और लटकाना चाहते हैं, और ये इनकी एक टेक्निक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि मामलात लटके, हम चाहते हैं चाहे इनके हक में हो, जो गुनहगार हैं वो सजा हो पाए, जो बेगुनाह है वो बेगुनाह हो। हम नहीं चाहते कि कोई सियासी कारकुन जो है वो किसी झूठे मुकदमे में सजा हो, लेकिन हम 9 मई के मुजरिमों को ये भी नहीं चाहते कि वो बरी हो या उनकी सहूलत। अच्छा, मैं जरा मंदोखेल साहब का भी इस पे ओपिनियन ले लूं। मंदोखेल साहब, जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, अगेन वो ओवरराइड, आप ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप लॉयर हैं, कि वो ओवरराइड तो नहीं कर सकता कोर्ट के फैसलों को। लेकिन अगर एक चीज़ पे जो है वो आमादगी या मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी इनिशियली दिखाई जा रही थी, जो बार बार उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी, और फिर उसको ना करना, तो फिर तो उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलती है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन जो है वो आप कर रहे थे और आपका कोई मूड नहीं था। अगेन इट्स नॉट बाइंडिंग। अगर दे दें का एविडेंस सारा तो मौजूद है हुकूमत के पास, तो हुकूमत जो सोच रही है उसी तरह के जो है वो फैसले आएंगे। पीटीआई शायद ओवर एस्टिमेट कर रही है चीज़ों को। डॉक्टर मारिया, पहले तो ये थी कि कमीशन इनकी मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल बन ही नहीं सकती है। दूसरी बात मैं ये करूँगी, कमीशन वहाँ बनती है जहाँ कोई अभाम हो कि मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फ़लाँ कंपनी का है, फ़लाँ का नहीं है। सारी वीडियो फुटेज तो अपनी मोबाइल से बना के उन्होंने अपलोड की है। इमरान खान का बांजा एहसान न्याजी जो पतलून लहरा रहा था, कमीशन उस पर क्या करेगी? उसका बांजा नहीं, ये भतीजा है, आईफोन नहीं है तो नोकिया फ़ोन है, पतलून नहीं है तो शलवार है, मतलब क्या कमीशन क्या करेगी? और दूसरी बात ये कि कमीशन की रिपोर्ट आ भी गई है, तो वो जो केसेस चालान हो चुके हैं उस पर क्या असर होगा? कानून तो बड़ा वाज़ेह इस हवाले से, कानून ये वाज़ेह है कि उसको कमीशन की जो रिपोर्ट है वो एक रिपोर्ट होगी, आवाम के सामने उसकी कुछ नहीं होगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, मुझे एक दरख्वास्त बता दे, एक इनकी ऑब्जेक्शन बता दे, MM आलम की जो सिंबॉलिक जास को आग लगाए ये बता दे, इसकी एक इनकी न्यूज़ बता दे कि वो पीपल्स पार्टी की नूली के लोग हैं। कर्नल शेरखान की मुजस्मे को जिसने उठा के पटक करके मारा, एक भी मुझे इनके बयान दिखा दे जो वो पीपल्स पार्टी नूली के थे। कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जे और उनके ऊपर ऐलानात, एक भी बता दे जो फुटेज क्या अगर पीपल्स पार्टी नून लिखे। आप मुझे बताओ अब हम कहां पर है? एक बात। दूसरी बात ये कि ये सारे जो अपनी मोबाइल से बने हुए उनकी फोरेंसिक का उसका कोई ऐलान किया उन्होंने कि बाबा ये जो वीडियो है कानूनी कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो अगर वो जेन्युइन है तो वो किसी कोर्ट में वो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट अबला, उसके लिए किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये जो कमीशन खेल रहे हैं, और कमीशन किस बात की? हुआ ना, फिर तो अगर कमीशन में बनाते हैं तो फिर फैसले हो जाएंगे, सारा एविडेंस तो मौजूद है। सुन लो देखिए डॉक्टर मारिया, जिन लोगों को सजाई हुई है आर्मी अदालत से, आप मुझे बता दो कि ये पूरे वीडियो हर चीज मौजूद है, और इसी वीडियो पे चंद साल पहले बर्तानिया में सजाई हुई है। इसी वीडियो ऑडियो के ऊपर अमेरिका में जो ट्रंप के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया उस पर 17 साल सजा हुई है। और यही अगर केसेस किसी इसकी अदालत में होते, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होते, तो ये 25-50 साल सजा होते। ये तो शुक्र करे कि फौजी अदालत में 2 साल सजा हो गए और वो भी तकरीबन सजा पूरे होने वाले थे। लेकिन मैं उन वालिदैन से ये दरखास्त करूंगा, इनकी बेकावे में नहीं है, आपने इनको नहीं उकसाया पीटीआई के लोगों ने। ISPR की प्रेस रिलीज देख ले, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को मास्टरमाइंड है जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी वो इंसाफ नहीं होगा। और फिर जिन लोगों को सजाई हुई है डॉक्टर मारिया, उनको तो सुन लो जी। आप मुझे बताओ, पुख्तनख्वा हाउस में जिनको हार फूल पहना दी है तो जुर्म तो कबूल कर रहे हैं, तो कमीशन किस बात की बनेगा? मैं तो ये सिर्फ कह रही हूँ कि अगर इतना ये आवाम को बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। आपकी कानूनी जबान में इसको ओपन एंड शट केस कहेंगे,
तो फिर इसमें एविडेंस इतना एम्पल है तो लाएं, खत्म करें, ताकि इनकी जो ये जिस चीज का जो अगर इनका ब्लफ है तो वो भी कॉल आउट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट मैं जरा आगे डॉक्टर चलती मारिया हूं। एविडेंस तो डॉक्टर मारिया एविडेंस तो आ चुकी है। एविडेंस पे जिन लोगों को सजाई हुई है उनकी बकायदा वीडियो दिखाई गई है कि ये आदमी है, ये आग लगा रहा है, ये कर रहा है। तो और यही एविडेंस का कानून है, कानूनी शहादत आर्टिकल 164। और क्या एविडेंस चाहिए? चले मैं इससे जरा आगे चलती हूँ। फिर यही कहूंगी कि फिर तो कुछ एविडेंस, एम्पल एविडेंस है। कमीशन अगर आएगी तो कमीशन तो 2 दिन में इसमें फैसला कर देगी। अगर एम्पल एविडेंस है तो खत्म करें, इसको साइड पे करें। बट शौकत यूसुफजई साहब, आपकी तरफ चलती हूँ। जो एक दूसरी आज आपके सूबे से मुंसलिक जो खबर आ रही है वो ऑब्वियसली अली अमीन साहब की जो रिमूवल है फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ PTI, वो उनकी उस पर आ रही है। और जुनैद अकबर साहब को जो है वो बना दिया गया है प्रेसिडेंट। अब खबरें ये भी हैं कि शायद अली अमीन साहब से जो है वो CM शिप भी चली जाएगी। ये क्यों ये डिसीजन क्या हुआ, क्या रीजनिंग क्या इसकी बनी? और बिलखसूस एक ऐसे टाइम के जब कल जुनैद अकबर साहब जो हैं PAC के चेयरमैन बनते हैं और आज जो है उनको ये प्रेसिडेंसी भी दी जाती है। तो क्या ये मतलब सारा कुछ एक कोइंसिडेंस है, या उनकी जो कुछ कुर्बतें हैं, कुछ क्वार्टर्स के साथ जो बातें होती हैं वहां से कोई रिक्वेस्ट आई है? क्या वजूहात क्या हैं सर? नहीं देखिए, ये तो वैसे भी नॉर्मल प्रोसीजर है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि अगर हुकूमती ओहदा है, इतना बड़ा ओहदा है, फिर सूबे को फोकस भी करना होता है, मामलात को भी देखना होता है, तो पॉलिटिकल ओहदा इस मौके के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने पूरे तंजीम साजी भी करनी है, पूरे सूबे को देखना पड़ता है सियासी तौर पे भी, और तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए। तो अभी तक जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, बड़े अच्छे अंदाज में चलाई पार्टी को भी और साथ हुकूमत के मामलात को भी देखा। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन है। इससे पहले भी कई दफा जब मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का और असद कैसर साहब प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त भी जब हम मिनिस्टर्स बने और वो स्पीकर बना, तो खान साहब ने कहा कि अब आपके पास सरकारी ओहदे, आप हट जाएं, पार्टी ओहदे छोड़ दें। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है। और जुनैद की जो सिलेक्शन है वो बड़ी अच्छी है। माजी करीब में जो है वो अली अमीन साहब के लिए मैसेजिंग भी जो है खान साहब ने भिजवाई कि जी अली अमीन से कहो कि DI खान से जो है वो निकल आए और आगे चले, हल्के की सियासत से आगे चले। क्या अली अमीन साहब जो हैं उनकी सदारत में पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो भी जो है वो ज़्यादा हो रहे थे? दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहे थे। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि इस तरह शायद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस तरह। नहीं परफॉर्मेंस की बात नहीं थी। देखें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल और वो डील करना पड़ता है। ये जो आज उस पर तनकीद की जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर है और वो लीड करता रहा है जुलूसों को, तो वो जाहिर है वो प्रेसिडेंट था, सूबाई सदर भी था, इसलिए भी वो डील करता रहा है, फ्रंट पे मौजूद रहता था। तो उसमें देखें, अब चूंकि जुनैद अकबर आया है, जुनैद अकबर एक पॉलिटिकल वर्कर है, काफी खिदमात है उनकी, फिर कुर्बानियां भी हैं और काफी मुश्किलात देखी उन्होंने। उस मुश्किलात में वो खान साहब के साथ खड़े रहे, तो एक अच्छी चॉइस है मैं कहता हूँ। और इसी तरह अगर जो खबरें आ रही हैं कि उनकी CM शिप भी जा सकती है, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। CM शिप की कोई, मेरे अभी अली अमीन साहब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पूछा भी था कि ये जो सदारत का मामला है, उन्होंने कहा ये मेरी मर्जी से हुआ है। और वैसे वहां से भी जो सलमान अकबर ख्वाजा साहब ने भी बात की है कि जी CM की मर्जी से जुनैद अकबर साहब का इंतखाब हुआ, तो ये अच्छी बात है। जुनैद अकबर वर्कर है और जो भी सियासी जमातें होती हैं उनके लिए इस तरह गाना बहुत लाजमी होता है। हुकूमत से भी जरा ये पूछ लूं, अली गौर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं जुनैद अकबर साहब, और वो भी अनअपोज्ड, बिला मुकाबला। ये क्या आप सबका वाकई उनमें इतना ज्यादा ट्रस्ट है या ये रिक्वेस्ट कहीं से आई है? नहीं देखें, पहले रवायत यही आ रही है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है वो अपोजिशन से ही होता है, और जाहिर है कि इनकी तरफ से भी कुछ जी नहीं, मतलब अपोजिशन से ही होता है। और पहले आपने अपोजिशन होता है जो पार्लियामेंट में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और पहले वो हमारे टाइम में भी राना तनवीर साहब थे, वो रहे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो इनकी तरफ से नाम थे जिससे हुकूमत के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर हम तो करते हैं कि जुनैद साहब अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो ये देख लेना कि ये फिर ये कहना कि हुकूमत इनसे तावन नहीं करती। हम जो मामलात जहाँ तक मुमकिन है वहाँ पर तो इनको स्पेस दी जाती है, लेकिन इस धारे में रहने के लिए इनको अपना रवैया भी सियासी करना होगा मामलात को चलाने के लिए।
ये इनको बुरी बात तो लगती है जब हम कहते हैं कि ये पुरतशद्दद वाक़यात छोड़ें, लेकिन हकीकत भी ये है कि ये तशद्दुद से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म अली साहब क्योंकि ये यक के बाद दीगरे एक जो है वो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं जुनैद अकबर साहब का के नाम को लेकर, तो उस पर चहमगोइयाँ आपको पता है कि यासर आई हैं, जिस शहर में बैठी हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बताया जाता है कुर्बतें बहुत और कहीं और भी हैं, वहाँ से तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी किस्म की, ये बिल्कुल है कि कल वो पीएससी के चेयरमैन बने और आज उनको प्रेसिडेंसी मिल जाए। नहीं, देखिए बात ये है कि पीएससी का चेयरमैन वो तो ऑपोजिशन की, मैंने आपको बताया रवायत है, और मैं आपको ये भी बताऊं बिल्कुल, लेकिन आपने उस पे बिला मुकाबला, मरवत साहब का भी नाम था, उस पे आपने एग्री नहीं किया, इस पे बिला मुकाबला हो गए, आज वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं पीटीआई के। वो पीटीआई के चेयरमैन प्रेसिडेंट बनना है, वो उनका अपना जाती मामला, किसको बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी भी कायमा कमेटियां, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से आपकी जरा बता दूं कि जितनी भी कायमा कमेटियां इंक्लूडिंग जो पीएससी के है, वो ऑपोजिशन और हुकूमत की इत्तफाके राय से ही बनती है, वोटिंग नहीं होती। वैसे वोटिंग होती है लेकिन वो डिसाइडेड होती है, पहले मीटिंग हो जाती है। मंदोखेल साहब का क्विकली एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्विकली मंदोखेल साहब कमेंट दे दीजिए, ये कोइंसिडेंस है या आपको इसमें कोई कोइंसिडेंस लगता नहीं है जुनैद अकबर साहब के हवाले से? देखिए, जुनैद अकबर साहब एंटी ग्रुप के गंडापुर साहब के, और उनके ऊपर वो तनकीद भी करते थे, और अभी जो मेंबरान की मीटिंग बुलाई थी, शौकत अजीज साहब मेरी बात को रद्द कर सकते, शौकत यूसुफजई साहब, कि वो उस मीटिंग में भी नहीं गए थे, और ये एंटी ग्रुप है, ये हो गए या दूसरे उनके साथी हो गए, और खुद शौकत यूसुफजई साहब भी नापसंदीदा हैं गंडापुर साहब के, वरना इस जैसे काबिल आदमी को कम से कम मुशीर तो बना लेते जब उन्होंने फाइनेंस मुशीर जो है इंपोर्ट किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एंटी ग्रुप है, जो एंटी ग्रुप इस वक्त जो है ना वो वापस आ गए, और गंडापुर साहब जिस तरह वो बढ़के मार कर, चलो मेल ऑफ इस्तेमाल करो, बढ़के मारता था और खान साहब के सामने ये कहता था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्हें दरअसल में पार्टी का बेड़ा गर्क किया, सोशल मीडिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है पढ़े के दो मरतबा वो चुप गए, एक मरतबा 7 घंटे गायब था, दूसरी मरतबा 24 घंटे गायब था, और 12 जिलों से होता हुआ असेंबली पहुंचे। तो ये बेवकूफ वाली बातें हैं, सब लोगों को पता है सारी। प्रोजेक्ट आपका बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफजई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अली गौहर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। लेट्स होप कि ये हुकूमत जो है वो मुलाकात फैसिलिटेट कर दे और उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो निकलें, जो हमारा स्टेलमेट है, पॉलिटिकल स्टेलमेट है, इससे हम आगे चल सकें। ऑन दैट नोट वील क्लोज टुडेज प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।